गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो चुका था, है ना। एल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो चुका था ना। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और देखो यूनिट जो आप लोगों की है ये यूनिट है 3rd, ठीक है। टॉपिक नाम क्या है इसका? कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। यूनिट का क्या नाम है? कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में अपन क्या देखेंगे, इनकी क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह से पहले इनका इंट्रोडक्शन, है ना। और इंट्रोडक्शन में देखो क्या पढ़ेंगे, नॉर्मली जैसे ये कैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन से अल्काइल ग्रुप पैराइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये किस तरीके से जाने जाते हैं, या फिर इनकी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। ये क्या हो जाएगा? जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं वो वाली चीज़ देखो, ठीक है। सभी कंपाउंड, ठीक है, वे सभी कंपाउंड और दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड, या मैं बोलूँ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट एल्डिहाइड्स एंड सेकेंड इज कीटोन। समझ में आ रही है? दोनों ही कहलाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँ फंक्शनल ग्रुप, जो इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? ये इस तरीके से, ये, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड which contain carbonyl functional group is called carbonyl compound, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आई मेरी बात? देखो इसे क्या कहते हैं अपन? देखो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं अपन? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे और जिन कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। देखो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को अपन इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ये क्या है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन की जो तो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है। फ्री होने का ऐसा मतलब नहीं है एकदम ही फ्री होती है। यहाँ पर कोई एल्काइल या फिर एराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर भी या तो हाइड्रोजन या कोई एल्काइल, है ना, समझ में आ रही है, या फिर कोई एराइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? क्लियर क्या? तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। ये दोनों H हो सकते हैं, ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या एक H एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर एक एल्काइल ग्रुप एक एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन या कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई दोनों एराइल ग्रुप हो सकते हैं।
तो ये सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है। देखो कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसमें कार्बन जो एटम होता है उसकी एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से है ना, अगर इसमें भी अगर बात करें इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कि अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उसमें 2 वैलेंसी फ्री है ना, यहाँ पे कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 वैलेंसी। दो वैलेंसी क्या है यहाँ पे? फ्री है। समझ में आई? अगर इनमें से एक वैलेंसी पर है ना, एक वैलेंसी पर क्या हो? हाइड्रोजन हो, है ना, और दूसरी वैलेंसी या एराइल, कोई भी अगर हो इनमें से, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड ही होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें एक वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हो और अदर एल्काइल या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह भी कोई एल्किल या कोई एराइल ग्रुप ही आ जाए। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? मैंने क्या कहा? ज़रूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन की जगह कोई मतलब हमेशा ही अच्छी रहेगा। ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए या कोई एराइल ग्रुप आ जाए। समझना, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है ना या फिर एराइल ग्रुप है ना, ये प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात? ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। और कीटोन में भी क्या होता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये चीज़ तो अपन पढ़ ही रहे हैं। क्या होता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये दूसरा क्या हो गया? कार्बोनाइल कंपाउंड का टाइप हो गया। एक तो होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और एक होते हैं कीटोनिक ग्रुप। दोनों को कंबाइंडली रूप से अपन क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कीटोन कहते हैं। समझ में मेरी ये बात है? ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अगर इनके डेरिवेटिव की अगर बात करें, अब देखो इनके रिप्रेजेंटेशन की बात आई है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अपन जैसे एल्डिहाइड कीटोन को किस तरीके से लिखें, तो देखना एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा जाता है। समझ रहे हो? अगर AR हो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर R हो तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, है ना। इसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है। दूसरा देखो, अगर ये R हो या AR हो, है ना, ये देखो इधर ये R हो या AR हो, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? कीटोन कहेंगे। समझ में आ रही? इन्हें क्या कहेंगे अपन? कीटोन कहेंगे। ठीक है। अगर R हो तो उन्हें कह देंगे एलिफेटिक, है ना। अगर केवल R हो तो उन्हें क्या कह देंगे? एलिफेटिक। अगर AR हो तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक। समझ में आ रही मेरी बात? एरोमेटिक कीटोन, ये भी क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड का ही एक टाइप है। ठीक है। दोनों को इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो, अगर इनके डेरिवेटिव्स की अगर बात करें, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है? ठीक है। डेरिवेटिव की बात करें
देखो डेरिवेटिव का कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनकी एग्जाम्पल लिखूँ, है ना, तो एग्जाम्पल में इस तरीके से लिखूँगी इसके, ठीक है, देखना मैं इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, क्लियर है मेरी बात है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन इसका IUPAC नाम नहीं है, कैसा नाम है, ट्राइबल नेम है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, एसीटैल्डिहाइड, ये भी इसका ट्राइबल नेम है। ये क्या है, एसीटोन, ये भी इसका ट्राइबल नेम है। ये क्या है, ब्यूटेनोन, है ना, 2-ब्यूटेनोन, ये इसका IUPAC नेम है। ये क्या है, 2-पेंटेनोन, ये भी क्या है, इसका IUPAC नेम है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। जनरली अगर इनका नाम भी बोले तो डाईमिथाइल कीटोन ऐसे भी बोलते हैं इसको, है ना, क्या हो जाएगा ये, डाईमिथाइल कीटोन, ट्राइबल नेम, इसका इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना, और इसका मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, इसके नाम हो जाएंगे। क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर, साइक्लिक का भी, एसाइक्लिक का भी, या जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है उसका भी। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। देखो इनका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये कैसा होता है, एल्डिहाइडिक, ठीक है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये कैसा होता है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है ना, हाइड्रोजन होता तो लिख देती मैं, देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। मेरी बात समझ में, ऊपर वाला कैसा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये नीचे वाला कैसा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जब भी अपन इनका नाम लिखते हैं, है ना, जब भी इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर करी जाती है तो इसके नाम के अंत में, है ना, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड वी विल राइट एल, वी विल राइट एल। बात समझ में, इसकी अगर बात करें तो मैं लिखूं एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड वी विल राइट द वर्ड नॉन, सॉरी ऑन, है ना, ऑन वर्ड लिखेंगे ONE, ठीक है। क्लियर करिए मेरी बात, ठीक है। और ये सब चीज़ अपन कब करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, इनके IUPAC नोमेनक्लेचर
करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जब अपन इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो फॉर द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वी विल राइट द एल वर्ड at the end of the name of the compound and on word at the end and the name of the compound, ठीक है, फॉर द कीटोनिक ग्रुप। बात समझ में? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, हो सकता है ना हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी हो, है ना। बड़ी का मतलब क्या है? जैसे फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से हो, ये कार्बन जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, तो जब भी नाम दिया जाता है तो कार्बोनाइल के पास से अल्फा कार्बन माना जाता है। बोल दो ये अल्फा, ये बीटा, गामा, ये डेल्टा, जो भी है। समझ में आ रही? सपोज करो इस तरीके से है, ठीक है ना, ये 2CH3, तो ये अल्फा, ये बीटा। अब एक अल्फा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा अल्फा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, वो जो अल्फा है वो सेम टाइप का भी हो सकता है और वो डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सेम टाइप का भी हो सकता है और वो डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। मुझे एक बात हो, ये अल्फ़ा डिफरेंट टाइप का है तो इसे मैं क्या लिख दूँ? अल्फ़ा डैश। बात समझ में? उससे मैंने क्या लिख दिया? अल्फ़ा डैश। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द हाईएस्ट चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहला वाला पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हाईएस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है। और नंबरिंग कैसे देंगे? उस तरीके से देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट नंबरिंग मिले, ठीक है। लोवेस्ट नंबरिंग मिले उस तरीके से इसको नंबरिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट लॉन्ग चेन का क्या करेंगे, चेन करते हुए लोवेस्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को और उसकी नंबरिंग के साथ उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है। जैसे मैं लिखूँ इस तरीके से, 1 2 मैं बता देती हूँ, 5 6 आप लोगों को दे देती हूँ, तो आ जाएगा आप लोगों को ये CH3, है ना। अब सबसे हाईएस्ट चेन ये, तो देखो इसको 1 2 3 क्लियर, ये वाली बात, ठीक है। क्या लिखूँ इसे, 2 प्रोपेनॉन। बात समझ में? मैं लिखूँ C डबल बॉन्ड O CH3, 1 और ये 2, है ना। तो इसका नाम क्या लिखूँगी, इथेनेल। क्लियर? क्या इसको देखो, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मैथेन प्लस एल, मैथेनेल, मैथेनेल, ठीक है। क्लियर ये वाली बात? इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि चेन बहुत बड़ी है जिसमें सब्सिक्वेंट भी प्रेजेंट है ना, एल्काइल सब्सिक्वेंट वो भी प्रेजेंट है, तो अपन किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, किस तरीके से नाम देंगे, देखना ज़रा। जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं Cl, ये लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH CH3 CH2 और ये CH3। बात समझ में आ रही? तो मुझे एक बात बताओ, इधर से चले तो इसको दूसरा नंबर, इधर से चले तो पता नहीं 5 6 नंबर, है ना। तो इधर से नंबर लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम क्या लिखूँगी, देखो सब्सिक्वेंट क्या है, Cl है और मिथाइल है। अब देखो अगर 2 2 आ जाए, है ना, तो अपन क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे करते हैं, नॉर्मली सिलेक्शन कैसे करते हैं नॉर्मली कि उसको पहले नाम लिखा जाता है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आता है। देन वी विल राइट द फर्स्ट नेम ऑफ द क्लोरो। समझ में? तो यहाँ पे लिखूँ मैं फर्स्ट क्लोरो, है ना। फिर लिखूँ 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल। अब 7 है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टेन, हेप्टेन प्लस ऑन, हेप्टेनॉन, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ, और कौन सी पोजीशन पर है वो, सेकंड पोजीशन पर, 2 हेप्टेनॉन। बात समझ में है क्या? इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है।
अब एक दो आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग कर लेने से। इसे आप लोग करना, ठीक है। अब देखो साइक्लिक, इसे आप लोग खुद कर लेना। नेक्स्ट देखो, साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन की अगर नोमेनक्लेचर करें, ठीक है। समझ में आ रही है? तो उनकी नोमेनक्लेचर अपन किस तरीके से करते हैं, है ना। देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्डिहाइड एंड साइक्लिक कीटोन, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। क्लियर क्या ये वाली चीज़? तो इसमें भी सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एल्डिहाइड के लिए देखेंगे और उसके बाद में किसका देखेंगे, कीटोन के लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसी पोजीशन हो, मतलब ऐसी कंडीशन हो कि जो एल्डिहाइड एक ग्रुप है, देखो साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिंग में हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। क्या होगा, रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के ग्रुप के लिए अपन नॉर्मली क्या मानते हैं कि उसमें एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन होना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो बताओ, ये तो तभी पॉसिबल है जब अपन एल्डिहाइड ग्रुप को क्या लिखे, बाहर की साइड लिखे। समझ में आ रही है? बाहर की साइड कहने का मतलब क्या है, कोई रिंग का कार्बन नहीं होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप कोई रिंग का कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी उनका नाम लिखा जाता है ऐसे कंपाउंडों का, तो कंपाउंड का जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जाती है, तो आईयूपीएसी में रिंग के नाम के साथ क्या लिखते हैं अपन, कार्बेल्डिहाइड, है ना। रिंग के नाम के साथ क्या लिखते हैं कि रिंग का नाम अपने को पता होना चाहिए, उसके साथ अपन क्या लिखते हैं, उसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द रिंग, है ना, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। समझ में मेरी बात? जैसे मैं लिखूँ ये, है ना, क्लियर। मुझे एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हो आप, रिंग को, बेंजीन। तो क्या लिखूँ, बेंजीन, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और वैसे इसका नाम क्या है, नॉर्मली अगर बोले तो बेंजेल्डिहाइड, है ना। नाम क्या है इसका, बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजेल्डिहाइड। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। ऐसे ही मैं देखूँ ये लिख दिया, सपोज करो इस तरीके से। मुझे एक बात बताओ, इस रिंग को क्या कहते हैं अपन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नाम के साथ क्या लिखूँ, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? क्या इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। समझ में मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से लिखूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना, और यहाँ पे जुड़ा होता, तो अपन इस ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, एक और 2। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं लिखूँ 2 नेप्थलीन,
नेफ्थलीन रिंग है ये, 2 नेफ्थलीन कार्बोल्डिहाइड। समझ में है क्या मेरी बात? इस तरीके से क्या होगा, इनका नाम लिखा जाएगा। समझ में आ रही? ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि इस तरीके से अपन इनका नाम लिखते हैं। क्लियर क्या? अब देखो क्या होता है, जब भी कीटोनिक ग्रुप आता है ना, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो गई है ना। अब जब भी कीटोनिक ग्रुप आता है, ठीक है, तो वो देखो या तो रिंग में होएगा कार्बोनिल ग्रुप, या फिर क्या होएगा कि रिंग के साथ जुड़ा होगा और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ रिंग में जुड़ा हुआ होगा। तो अपन क्या मानते हैं, उन्हें एलिफेटिक कीटोनों का डेरिवेटिव मानते हैं, है ना। क्या मानेंगे तब उनको? कीटोनों के साइक्लिक कीटोनों को अपन क्या मानेंगे? एलिफेटिक कीटोन्स का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। सुनो, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो उनका जो नाम है, जो उनका नाम लिखा जाता है वो वैसे ही लिखा जाता है जैसे एलिफेटिक कीटोनों का लिखा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? उनका डेरिवेटिव मानेंगे और उनको उस तरीके से नाम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, जैसे मैं लिखूँ ये, है ना, ये लिख दिया। ठीक है, अब नॉर्मली तो देखो इसका नाम क्या होता है? एसीटोफिनोन। नॉर्मली तो इसका नाम क्या होता है? एसीटोफिनोन होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। दूसरा देखो, इसको क्या बोल सकते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं? इसकी फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? है ठीक है। 2, अब इसको देखो कंटिन्यू देंगे नंबरिंग 1 और 2, तो नाम क्या लिखूंगी इसका? 1 फेनिल इथेनॉन, है ना। नाम क्या लिखूंगी इसका? 1 फेनिल इथेनॉन। समझ में मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही मैं ये लिख दूँ, ये देखो। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोन। ठीक है, अगर नाम लिखूँ अलग तरीके से तो वो क्या लिखूंगी? डाई फिनाइल कीटोन। ठीक है, या नाम लिखो तो क्या लिखूँ इसका? 1 डाईफेनिल, है ना, 1 डाईफेनिल मीथेनॉन। समझ में? ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 डाईफेनिल मीथेनॉन। बात क्लियर क्या? ठीक है, इस तरीके से होगा इसका नाम। अब एक दो आप लोगों का ले दे देती हूँ, ये इसके नोमेनक्लेचर करना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, इसकी नोमेनक्लेचर करना खुद से। CH2 CH3। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, एक दो और दे देती हूँ। ठीक है, लिख लो इसको।
इसका करना इसका भी नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, ये हो गया। इनकी नोमेनक्लेचर आप लोग खुद करना। ये एक पहली बात तो ये हुई। ठीक है, अब देखो अगर जैसे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में उसका नाम लेते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है? ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका जो नेम होता है वो अपन कैसे लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, एज ए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। दूसरा, अगर प्राइवेट अब नॉर्मली क्या है, आप देखो इस चीज़ को ध्यान रखो, नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ ये है ना, ये लिख लिया। अब एक तो इसमें CWH ग्रुप है, समझ रहे हो आप लोगों मेरी बात है ना? ठीक है, एक तो क्या है इसमें CWH ग्रुप, एक है CHO ग्रुप है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, CHO ग्रुप का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, और प्रीफिक्स के रूप में इसको क्या लिखते हैं, फॉर्मेल लिखते हैं। ठीक है, अब अगर नंबरिंग दे तो 1 और 2 आगे नंबरिंग कंटिन्यू रखते हैं, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2,4-माइल 2,4-माइल बेंजोइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो मैं नाम लिख दूँ, ये इस तरीके से लिख दिया। अब देखो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नाम दूंगी इसको, है ना? तो क्या लिखूंगी, इसका नाम क्या लिखूंगी, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे लिखो 4,4-माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर मेरी बात? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो 5-6 आप लोगों को, ये 2-3 तो रहेंगे, 2-3 और दे देती हूँ। देखो ये इसका नाम लिखना, एक नाम लिखना इसका, एक नाम लिखना इसका, और ठीक है, ये वाली नोमेनक्लेचर कर लेना आप लोग। क्लियर मेरी बात? ठीक है, इसका इनका क्या करोगे आप लोग, नाम लिखोगे, और ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, HW, है ना? काम तो करोगे ही, समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। समझ में आप लोगों को बात?